इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसे अक्सर देश की इकोनॉमी की सेहत का बैरोमीटर माना जाता है, हाल ही में थोड़ा उथल पुथल वाला दौर देखा है। निफ्टी 50 इंडेक्स, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 50 सबसे बड़े और एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स से बना है, अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया है, जिससे इन्वेस्टर्स थोड़े कंफ्यूज हैं। यह गिरावट हालांकि थोड़ी परेशान करने वाली है, लेकिन यह मौका भी देती है कि हम मार्केट में चल रही चीजों को समझें और इंडियन इक्विटी मार्केट के फ्यूचर के बारे में सोचें। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 इंडेक्स पर फोकस करते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में हालिया गिरावट का एनालिसिस करेंगे। हम इस करेक्शन के मेन कारणों को देखेंगे, जिसमें देसी और ग्लोबल दोनों फैक्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा हम रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सहित अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए इसके क्या मायने हैं, यह भी देखेंगे और इस उतार चढ़ाव के दौर से कैसे पार पाएं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए हमें इसके इतिहास और इसके महत्व को भी देखना होगा। ये इंडेक्स इंडियाई बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके मूवमेंट्स का असर व्यापक होता है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कैसे ग्लोबल इवेंट्स और घरेलू नीतियों ने इस इंडेक्स को प्रभावित किया है। इन्वेस्टर्स के लिए यह समझना जरूरी है कि ये फैक्टर्स कैसे काम करते हैं और उनके निवेश पर क्या असर डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको न केवल मौजूदा गिरावट के कारणों के बारे में बताएंगे, बल्कि यह भी समझाएंगे कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में सब कुछ, ताकि आप अपने निवेश को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और मार्केट के उतार चढ़ाव से बच सकें। इस वीडियो में हम निफ्टी 50 इंडेक्स पर फोकस करते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट में हालिया गिरावट का एनालिसिस करेंगे। हम इस करेक्शन के मेन कारणों को देखेंगे, जिसमें देसी और ग्लोबल दोनों फैक्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा हम रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सहित अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए इसके क्या मायने हैं, ये भी देखेंगे और इस उतार चढ़ाव के दौर से कैसे पार पाएं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में विस्तार से। हाल के मार्केट करेक्शन का एक मेन कारण उम्मीद से कम कॉर्पोरेट अर्निंग्स रही है। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर, जो हाल के सालों में अच्छी ग्रोथ कर रहा था, अब थोड़ा स्लो होता दिख रहा है। यह खासकर आईटी और बैंकिंग जैसे सेक्टर्स में दिख रहा है, जिनका निफ्टी 50 इंडेक्स में काफी बड़ा वेटेज है। आईटी सेक्टर, जो एक ग्लोबल पावर हाउस है, अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स में डिमांड कम होने से जूझ रहा है। दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर पर बढ़ते एनपीए और क्रेडिट ग्रोथ में कमी का बोझ है। इन चुनौतियों ने इन्वेस्टर सेंटीमेंट को प्रभावित किया है और निफ्टी 50 इंडेक्स में गिरावट में योगदान दिया है। इंडियन इकोनॉमी दुनिया की बाकी इकोनॉमीज की तरह कई सारे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना कर रही है। महंगाई अभी भी ज्यादा है, जिससे लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो रही है और आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ रहे हैं। इससे बिजनेसेस और लोगों के लिए उधार लेना महंगा हो गया है, जिससे इन्वेस्टमेंट और खपत कम हो सकती है। इसके अलावा चल रहे जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन में रुकावटों ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध ने ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स में भूचाल ला दिया है, जिससे एनर्जी और खाने की कीमतें प्रभावित हुई हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियों ने नियर टर्म इकोनॉमिक आउटलुक पर असर डाला है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट अकेले काम नहीं करता। यह ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स से जुड़ा हुआ है, जो इस समय खुद उथल पुथल का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका मकसद महंगाई को कम करना है, ने अमेरिकी डॉलर को मजबूत बना दिया है, जिससे विदेशी इन्वेस्टमेंटों के लिए भारत में निवेश करना महंगा हो गया है। इससे भारत समेत उभरते बाजारों से पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि विदेशी संस्थागत इन्वेस्टमेंटक विकसित बाजारों में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की आशंका ने ग्लोबल रिस्क लेने की इच्छा को कम कर दिया है, जिससे भारत में भी इन्वेस्टमेंटों का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ है। सेक्शन 5 सेक्टोरल परफॉर्मेंस, दो बाजारों की कहानी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न सेक्टर्स ने हाल के मार्केट ट्रेंड्स का सामना किया है। जबकि पूरे मार्केट में गिरावट देखी गई है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी सेक्टर्स पर एक जैसा असर नहीं पड़ा है। कुछ सेक्टर्स ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य ने संघर्ष किया है।
एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल्स जैसे कुछ सेक्टर्स ने अपने डिफेंसिव नेचर और कम इलास्टिक डिमांड के कारण मजबूती दिखाई है। इन सेक्टर्स में उपभोक्ता आवश्यकताओं की मांग स्थिर रहती है, जिससे ये मार्केट वोलेटिलिटी के समय में भी स्थिर रहते हैं। ये सेक्टर्स इकोनॉमिक साइकिल्स के प्रति कम सेंसिटिव होते हैं, जिससे अनिश्चितता के समय में स्टेबिलिटी चाहने वाले इन्वेस्टमेंटों के लिए ये आकर्षक बन जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत सुरक्षित होते हैं। इसके उलट आईटी, बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स मार्केट करेक्शन का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं। इन सेक्टर्स में अधिक वोलेटिलिटी देखी गई है। जैसा कि पहले बताया गया है, आईटी सेक्टर को ग्लोबल डिमांड में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इन कंपनियों के रेवेन्यू पर असर पड़ा है, जबकि बैंकिंग सेक्टर बढ़ते एनपीए और क्रेडिट ग्रोथ में कमी से जूझ रहा है। यह सेक्टर लोन डिफॉल्ट्स और कम होते लोन डिमांड के कारण दबाव में है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी के प्रति सेंसिटिव है, जिससे होम बायर्स और डेवलपर्स के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। इस कारण से रियल एस्टेट मार्केट में स्लो डाउन देखा जा रहा है, जिससे होम बायर्स और डेवलपर्स के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। इस कारण से रियल एस्टेट मार्केट में स्लो डाउन देखा जा रहा है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि विभिन्न सेक्टर्स ने अलग अलग तरीके से मार्केट ट्रेंड्स का सामना किया है। सेक्शन 6 इन्वेस्टर सेंटिमेंट एक नाजुक संतुलन। मौजूदा अनिश्चितता के बीच इन्वेस्टर सेंटिमेंट, जो मार्केट मूवमेंट का एक अहम ड्राइवर है, स्वाभाविक रूप से थोड़ा सतर्क रहा है। इन्वेस्टर्स की यह कॉशियसता कई कारणों से है, जिनमें वैश्विक आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई और भू राजनीतिक तनाव शामिल है। इन सब का असर इंडिया या बाजार पर भी पड़ा है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हाल के वर्षों में स्टॉक मार्केट में आए थे, अब ज्यादा सोच समझकर फैसले ले रहे हैं, अपनी इक्विटी एक्सपोजर कम कर रहे हैं और एफडी जैसे सेफ ऑप्शंस चुन रहे हैं। यह बदलाव उनके पोर्टफोलियो में स्थिरता लाने के लिए है, ताकि वे संभावित नुकसान से बच सकें। सेंटीमेंट में यह बदलाव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कम होते इनफ्लो में दिख रहा है, जिनमें हाल के महीनों में कमी आई है। यह कमी इस बात का संकेत है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं और वे अपने निवेश को लेकर ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ज्यादा समझदारी वाला रुख दिखाया है। वे बाजार की मौजूदा स्थिति का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं और अपने निवेश को उसी के अनुसार समायोजित कर रहे हैं। जबकि विदेशी संस्थागत इन्वेस्टमेंट तक इंडिया या बाजार में नेट सेलर्स रहे हैं, उनके देसी समकक्ष घरेलू संस्थागत इन्वेस्टमेंट तक डीआईआई नेट बायर्स के रूप में उभरे हैं। यह अंतर उनके निवेश दृष्टिकोण और बाजार की समझ को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि डीआईआई, जिन्हें इंडियाई बाजार की गहरी समझ है, मौजूदा गिरावट में वैल्यू देखते हैं और इस मौके का इस्तेमाल आकर्षक वैल्यूएशन पर स्टॉक जमा करने के लिए कर रहे हैं। वे इस समय को एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, जिससे वे भविष्य में लाभ कमा सकें। सेक्शन 7 उम्मीद की किरणें, संभावित वापसी के संकेत। मौजूदा चुनौतियों के बावजूद कुछ उम्मीद की किरणें दिख रही हैं। इंडियन इकोनॉमी हालांकि मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन अभी भी मजबूत है, जिसमें मजबूत घरेलू मांग ग्लोबल झटकों के खिलाफ एक बफर का काम कर रही है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स पर लगातार फोकस मीडियम से लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने की उम्मीद है। इसके अलावा कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो अभी कम हैं, आने वाले क्वार्टर्स में बेहतर होने का अनुमान है, क्योंकि महंगाई का दबाव कम होगा और डिमांड रिकवर होगी। आरबीआई के हाल ही में इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी पर रोक लगाने को, जो ग्रोथ को सपोर्ट करने के उसके इरादे को दर्शाता है, मार्केट ने सकारात्मक रूप से देखा है। सेक्शन 8 आगे का रास्ता, समझदार इन्वेस्टमेंटों के लिए रणनीतियां। ज्यादा उतार चढ़ाव वाले इस माहौल में इन्वेस्टमेंटों के लिए समझदारी और अनुशासन वाला तरीका अपनाना जरूरी है। रिस्क को कम करने के लिए इक्विटी, डेट और गोल्ड सहित अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मजबूत फंडामेंटल्स और प्रॉफिटेबिलिटी का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाली अच्छी कंपनियों पर फोकस करना मार्केट में गिरावट से निपटने के लिए जरूरी है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए एक अच्छा टूल है, जिससे इन्वेस्टमेंटों को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग रिटर्न्स का फायदा मिलता है। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से
एक पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस लेना भी अच्छा रहता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, इंडिया या इक्विटी का स्थायी आकर्षण। इंडियन स्टॉक मार्केट में हालिया गिरावट हालांकि निश्चित रूप से चिंताजनक है, लेकिन इसे इंडियन इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत अपनी अच्छी डेमोग्राफिक्स, बढ़ते मिडिल क्लास और चल रहे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक जगह बना हुआ है। जबकि शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव किसी भी मार्केट में होता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना, क्वालिटी पर फोकस करना और मार्केट साइकिल्स में इन्वेस्टेड रहना भारत की ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठाने के लिए जरूरी है।